हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर चल रहा है आपका। मैंने आपको वीडियो प्रोवाइड किया हुआ है। पहला इंट्रोडक्शन हम लोगों ने किया, उसमें ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है उसको पार्ट वाइज मैंने ब्रेक करके बताया आपको। फिर मैंने आपको यह बताया कि ट्रिग्नोमेट्री में हम पढ़ते क्या है। मैंने आपको पाइथागोरस थ्योरम के बारे में चर्चा किया। मैंने आपसे यह बताया कि हाँ, साइन थीटा की वैल्यू अगर 4/6 है तो कॉस थीटा की वैल्यू कितनी होगी। उसके बाद मैंने आपको यह बताया कि साइन थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपना हाइपोटेनस। इसको याद करने के तरीके क्या होंगे। अब चलते हैं हम लोग आगे। ध्यान दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना है आपको, वीडियो को लाइक करना है और कमेंट में अपनी बात आप मुझसे कर सकते हैं। जो कुछ पढ़ाऊंगा बड़े अच्छे ढंग से पढ़ाऊंगा। हुआ क्या है समझिएगा, कल एक विषय पे चर्चा हुई, उस विषय पे चर्चा करना जरूरी है आपसे। और वह विषय यह है कि जब मैं कल आपको पढ़ा रहा था ये टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री का, इसका नाम था पी क्यू आर, हमने ले लिया होगा। उसके बाद हमारी आपकी यह बात हुई थी कि अगर साइन थीटा की वैल्यू 4/5 है तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी। तो मैंने आपसे यह कह दिया था कि भाई थीटा है, कोई एक एंगल थीटा ले लो, या तो आपको 90 हो गया। राइट एंगल एट आर, दैट इज द एंगल आर इज इक्वल टू 90 डिग्री। ओके, थीटा में कोई एंगल आप ले लीजिए, चाहे यह ले लीजिए चाहे यह ले लीजिए। मान लीजिए आपने यह ले लिया तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर पर हाइपोटेनस। तो मैंने इसको परपेंडिकुलर 4 ले लिया था और हाइपोटेनस यहां पर मैंने क्या लिया, 5 लिया। और यहां मैंने क्या पाया, दैट इज 5 स्क्वायर 25 माइनस 4 स्क्वायर 16 एंड दैट इज √9 एंड दैट इज 3। ओके, मैंने यहां 3 पाया। क्लास ऑफ होने के दौरान एक बच्चे ने मुझसे डिस्कस किया कि सर ये बताइए, क्या साइन थीटा इक्वल टू 4/5 अगर है, कॉस थीटा की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो यहां पर जो आपने सर परपेंडिकुलर को 4 लिया हुआ है और हाइपोटेनस को 5 लिया हुआ है, तो क्या यह लेना सही है, यह लेना सही है, या 4K और 5K कर देना सही है। तो देखा जाए तो सही तो दोनों है, लेकिन ज्यादा सही क्या है, 4K लेना और 5K लेना। दोनों सही कैसे हैं, क्योंकि आंसर सेम आता है। कैसे, अगर मान लीजिए साइन थीटा बराबर 4/5 इक्वल टू पी अपॉन एच मैंने ले लिया, और पी को मैंने मान लिया 4K और एच को मान लिया मैंने 5K, मतलब पी की वैल्यू हो गई 4K और एच की वैल्यू हो गई अगर 5K, तो यहां पर भी 4K 5K हो गया। तो यह कितना आ जाएगा, दैट इज √25K स्क्वायर माइनस 4K स्क्वायर, दैट इज 16K स्क्वायर। 16 का 4K, एक इसकी वैल्यू आ गई, दैट इज आपकी बेस की वैल्यू आ गई। जब आप कॉस थीटा यहां से निकालेंगे तो कॉस थीटा बराबर होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, एंड द बेस इज नथिंग दैट इज 4K एंड हाइपोटेनस इज 5K। K इज कैंसल्ड आउट, तो कॉस थीटा की वैल्यू आपको 4/5 मिलती है। तो 4/5 यहां भी मिल रही थी, और क्या बोलते हैं आपका, सॉरी मैंने 25 ना 16K स्क्वायर, कहीं मिस्टेक हो गया क्या कुछ, 25 माइनस 16, 25 माइनस, हाँ ये होगा 16K स्क्वायर होगा, तो ये होगा 9K स्क्वायर होगा, ये 3K होगा। तो यहां से क्या आ जाएगा, 3K अपॉन 5K आ जाएगा। K कैंसिल, वैल्यू क्या आ जाएगी, 3/5 आ जाएगी। 3/5, ठीक है ना, जो अभी हमने निकाला होगा। कॉस थीटा इक्वल टू क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। अगर हम केवल 4 लेते हैं और केवल 5 लेते हैं और केवल 3 लेते हैं, तो बेस अपॉन हाइपोटेनस 3/5 आ जाएगा। इट मींस दैट कि जो K वाला टर्म है उसको रख के क्या है, एक पॉजिटिव नंबर है। K क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर है। और उसके बाद आपको मैंने यह बता दिया कि अगर आप ऐसे भी करते हैं तो कोई परिवर्तन आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो उसको लेके कंफ्यूजन में मत होइए। लेकिन हाँ, ये बात सच है कि अगर हम जल्दी जल्दी कर रहे हैं, या मान लीजिए केवल नॉर्मली अगर हमें चीजों को एक्सप्लेन करना है, तो उस मेथड से आप कर सकते हैं जो मैंने आपको बताया है।
लेकिन प्रॉपर वे में अगर आपको करना है, जैसे मान लीजिए इसका नाम ए है, इसका नाम बी है, इसका नाम सी है, और अगर यह मान लीजिए कितना है आपका 3 है और यह कितना है आपका 8 है, तो जाहिर सी बात है अगर कह दिया क्वेश्चन में कि साइन थीटा बराबर कितना है 3/8, तो ऑब्वियसली यह कितना हो जाएगा, 3 नहीं होगा, 3k हो जाएगा, या कितना हो जाएगा 8k हो जाएगा। तो यहाँ से ये कितना निकल जाएगा √64k स्क्वायर और -3k स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा 9k स्क्वायर। इसको हम सॉल्व कर देंगे तो कितना आ जाएगा 4 और 5 55k स्क्वायर, के बाहर निकल जाएगा √55k, ये आपका क्या आ गया, दैट इज द बेस आ गया 55k। अब बैटर आता है कि साइन थीटा इक्वल टू हो जाता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर को डायरेक्ट सीधा लिख करके परपेंडिकुलर को हम क्या लिख लेंगे 3k यहाँ, और हाइपोटेनस 8 है तो उसको हम लिख लेंगे 8k। तो हमारा जो आ गया है क्या बोलते हैं बेस, वो कितना है √5k √55k। अगर आपसे कोई पूछ दे कि tan थीटा कितना होगा तो हमको पता है क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है आपका, दैट इज 3k, बेस कितना है आपका √55k, के कैंसिल, तो 3/√55, दिस इज द tan थीटा। ठीक है, तो चीजों को ऐसे सॉल्व करना है। चलिए नेक्स्ट अब थोड़ा बात करते हैं, ये सब हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, चर्चा हो चुकी है, अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं। तो नेक्स्ट में हम लोग क्या बात करेंगे, जैसे मान लीजिए अगर मैं थोड़ा सा और आगे चलूं, कभी कभी क्या होता है, जैसे मान लीजिए ऐसे क्वेश्चन पूछ दिया आपसे, मान लीजिए मैंने एक ट्रायंगल बना लिया, क्या बना लिया ट्रायंगल। वीडियो को पूरा देखिएगा, आप बहुत ज्यादा कंफर्टनेस फील करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री के साथ, बस इतना याद रखिएगा। इसका नाम है सी डी और इसका नाम है आर। कभी कभी क्वेश्चन ऐसा आता है, क्या आता है कि इफ साइन c is equal to 5/4 then find the value of क्या है साइन r इंटू साइन c प्लस कॉस r इंटू साइन r। मान लो ऐसे दे दिया, अब क्या करेंगे, तो साइन c इक्वल टू 5/4 है, तो साइन बराबर क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। अब हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो चूंकि मैंने भी आपको समझा दिया है कि आप के टर्म में भी लेके यूज करेंगे तो होना वही है, क्योंकि बात रेशियो की है। तो परपेंडिकुलर कितना हो गया आपका 5, हाइपोटेनस कितना हो गया 4। चूंकि c की बात है तो c कौन सा है, यह एंगल है, और जो एंगल लिया जाता है उसके सामने वाले को क्या बोलते हैं परपेंडिकुलर। ये आपका क्या हो जाएगा बेस, ये हो जाएगा आपका हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर है क्या 5, आप 5k भी लिख सकते हैं, ज्यादा सही पड़ेगा, ठीक है ना, लेकिन होना वही है, तो 5 ही लिख दिया मैंने। हाइपोटेनस क्या है 4 हो गया, जो कि पॉसिबल नहीं है, टर्म बदल दीजिए, इसको 4/5 कर दीजिए, हाइपोटेनस बड़ा होता है, तो ये 4 है और ये 5 पॉसिबल है, ठीक है ना। ये 4 हो गया आपका और ये 5 हो गया, ये कितना हो जाएगा √25 - 16 √9 = 3 हो गया। अब आपसे पूछा जाएगा, मान लीजिए क्या पूछ लिया जाएगा कि भैया साइन r इंटू साइन c प्लस कॉस r इंटू साइन r की वैल्यू बताइए। तो आप इंडिविजुअल एक काम करिए, साइन r दोनों में कॉमन है, साइन r लिख लीजिए, ब्रैकेट में आपका आ जाएगा साइन c एंड प्लस कॉस r लिख लीजिए, और यहां आपको क्या वैल्यू चाहिए, साइन r की वैल्यू चाहिए, साइन c की वैल्यू चाहिए, कॉस r की वैल्यू चाहिए। तो काम करते हैं, पहले साइन r निकालते हैं, तो साइन r इक्वल टू क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। r कौन सा एंगल है, दिस एंगल है, तो जब ये एंगल लेंगे तो परपेंडिकुलर यह हो जाएगा, बेस यह हो जाएगा, हाइपोटेनस यह हो जाएगा। तो जब ये एंगल लेंगे तो परपेंडिकुलर कितना दिख रहा है आपको 3, और हाइपोटेनस कितना दिख रहा है आपको 5। ये साइन r की वैल्यू आपने निकाल ली, अब किसकी वैल्यू चाहिए साइन c की, तो साइन c निकाल लीजिए।
साइन सी आपको दिया हुआ है कितना 4/5, 4/5 लिख लीजिए। कॉस आर की वैल्यू, कॉस आर क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो आर कहां पर है, यहां पर है, सामने वाले को क्या बोलेंगे परपेंडिकुलर, यह आपका क्या हो जाएगा बेस हो जाएगा। तो बेस कितना हो गया 4 और हाइपोटेनस कितना हो गया 5। तो आपने कुल मिला करके वैल्यू को निकाल लिया। अब इस वैल्यू को यहां पर पुट कर दीजिए, आपको वैल्यू मिल जाएगा। साइन आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन आर की जगह लिखेंगे 3/5 ब्रैकेट में, साइन सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4/5 प्लस कॉस आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4/5, ठीक है, और साइन सी की वैल्यू 4/5, ठीक है। सॉल्व करिए तो 4/5 प्लस 4/5 तो लिखेंगे 3/5 इंटू 2 इंटू 4/5, ये हो गया आपका। फिर आज कितना हो जाएगा 4 2 जा 8, 8 3 जा 24 और 5 5 जा 25। तो 24/25 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, तो इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे तो उसको ऐसे सॉल्व करना है। और ट्रिग्नोमेट्री को मैं आपको बता दूं कि जैसे आप वीडियो को जब पूरा देखेंगे ना तो आप बहुत ज्यादा कंफर्टनेस फील करने वाले, पीवाईक्यू उठा के जब आप देखेंगे तो पीवाईक्यू आपको बहुत इजी लगेगा। बोर्ड के लेवल के कोई भी क्वेश्चन जो पूछे जा चुके हैं और जो आपसे पूछे जाएंगे, चिंता मत करिएगा, इस लेवल से बाहर नहीं आएगा, ऐसा मेरा विश्वास है, ठीक है, ऐसा मेरा विश्वास है। क्योंकि भाई पैटर्न पता होता है ना कि हाँ इस पैटर्न में इस लेवल का क्वेश्चन पूछ सकता है, वो पीवाईक्यू से आपको पता चल जाता है, ठीक है। तो आप चिंता मत करिए, पीवाईक्यू के लेवल से ऊंचा लेवल मैं आपको इतना बता दूंगा कि आपको अनकंफर्टनेस फील नहीं होगा। अगर बाय द वे क्वेश्चन कुछ घुमा फिरा के एक्स्ट्रा अगर पूछ भी दिया तो चूंकि आपका लेवल पीवाईक्यू से हमने ऊपर किया हुआ है, मतलब जो आपके बोर्ड के लेवल से ऊपर किया हुआ है, तो उस समय भी आपको अनकंफर्टेबल फील नहीं होगा। तो पहले आप इसको अच्छे से लिखिए, अब आगे बात करते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे किस पे और क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, थोड़ा उस पर हम चर्चा करते हैं, काम करते हैं आगे। ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन को करने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जितने फार्मूलाज हैं, जितने फार्मूले हैं किसके ट्रिग्नोमेट्री के, उसको हम लोग पहले एक बार देख लेते हैं। तो आइए, इंपॉर्टेंट फार्मूला ऑफ ट्रिगोनोमेट्री, इंपॉर्टेंट फार्मूला ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। चलिए, करना क्या है, फर्स्ट साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा इज इक्वल टू 1 कोसेक थीटा, और कोसेक थीटा यहां से इसको इधर ले आइए, साइन थीटा इधर आ जाएगा तो 1 साइन थीटा। दूसरा कॉस थीटा 1 सेक थीटा, सेक थीटा 1 कॉस थीटा। तीसरा टेन थीटा 1 कॉट थीटा एंड कॉट थीटा 1 टेन थीटा। चौथा साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ये जो मैंने बनाया थीटा, थीटा क्या होता है एंगल होता है, ठीक है, इज इक्वल टू 1 होता है। पांचवा साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा इनटू कॉस थीटा, एक फार्मूला। दूसरा 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, एक फार्मूला। छठवा कॉस 2 थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और एक हो गया 1 माइनस
tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये cos 2 थीटा के 4 फार्मूले होगा। ये cos 2 थीटा के कितने फार्मूले हो गए? 4 फार्मूले हो गए। साइन 3 थीटा 3 साइन थीटा 4 साइन क्यूब थीटा cos 3 थीटा 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा 9 साइन कॉस्ट tan 3 थीटा 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो इतने फार्मूले अभी आपके सामने हैं, इसको आप लिख लिए होंगे। ये देखिए, समझिएगा इस फार्मूले को। जब हम फार्मूला में यहां से लेकर के यहां तक की बात करते हैं तो यहां पर एक रिलेशन है, इस रिलेशन को बोलते हैं रेसिप्रोकल रिलेशन। क्या बोलते हैं? रेसिप्रोकल रिलेशन। रेसिप्रोकल रिलेशन का मतलब यह है कि जो साइन थीटा है वह 1 अपॉन कोसेक थीटा है और जो कोसेक थीटा है वह 1 अपॉन साइन थीटा है। मतलब जो कोसेक थीटा है सामने वाला जो है वो दूसरे का क्या है? ठीक है, ये जो सामने वाला है वह दूसरे का क्या है? रेसिप्रोकल है। मतलब कोसेक थीटा साइन थीटा का क्या है? कोसेक थीटा साइन थीटा का क्या है? रेसिप्रोकल है। साइन थीटा का रेसिप्रोकल कितना होगा? 1 अपॉन साइन थीटा। साइन थीटा क्या है? कोसेक थीटा का रेसिप्रोकल है 1 अपॉन कोसेक थीटा। तो साइन का कोसेक से रिलेशन, कॉस का सेक से एंड टेन से कॉट से कैसा रिलेशन? तो यहां तक आपको दिख रहा है रेसिप्रोकल रिलेशन। बात करते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की इज इक्वल टू 1। ये याद रखिएगा। साइन 2 थीटा के दो फार्मूले हैं, एक फार्मूला ये है, एक फार्मूला ये है। तो जब मैं आपसे कहूं कि आप साइन 2 थीटा का फार्मूला बताइए साइन और कॉस के फॉर्म में बताइए, तो आप इसका नाम लीजिएगा। जब मैं आपसे कहूं कि साइन 2 थीटा का फार्मूला आप बताइए टेन के फॉर्म में, तो आप इसका नाम लीजिएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद हम बात करते हैं थोड़ा सा कॉस 2 थीटा के बारे में। कॉस 2 थीटा का फार्मूला कितना दिख रहा है? 1 2 3 4। अगर मैं कहूं कि आप ओनली साइन के फॉर्म में बताइए तो ये वाला बोलिएगा, ओनली कॉस के फॉर्म में तो ये वाला बोलिएगा, ओनली कॉस सॉरी ओनली टेन के फॉर्म में तो ये वाला बोलिएगा, एंड कॉस और साइन के फॉर्म बोलिए तो ये वाला बोलिएगा। साइन 3 थीटा का फार्मूला 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, एंड कॉस 3 थीटा का फार्मूला 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा, एंड टेन 3 थीटा का फार्मूला, ये टेन 3 है ना, टेन 3 थीटा का फार्मूला 3 टेन थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा। तो फार्मूला आप जितना याद किए रहेंगे उतना आपके लिए आराम रहेगा। मैं आपको जानकारी दे दूं कि क्लास टेंथ के जो हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर है, क्लास टेंथ के जो ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर हैं, उसमें इनका यूज तो है ही, एज वेल एज जब आप क्लास 11th में जाएंगे वहां पर जब आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ेंगे, जब आप डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे, जब आप कैलकुलस में इंटीग्रेशन पढ़ेंगे, जब बायनोमियल एक्सपेंशन पढ़ेंगे तो ट्रिग्नोमेट्री का यूज आपको मिलेगा। जब आप जनरल वैल्यू ऑफ थीटा पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का, तो आपको ये सब का यूज मिलेगा। तो कुल मिला के जब आपको पता है कि 11th में 10th में 12th में आगे भी ग्रेजुएशन में आपको ट्रिग्नोमेट्री का यूज देखना है, तो क्यों ना आप सर जो बोल रहे हैं वीडियो को पूरा देख लिया जाए। अगर वीडियो को पूरा देखने के बाद अगर चीजें समझ जाती हैं, चीजें अगर कंफर्ट हो जाती हैं, तो वीडियो को देखना कोई बुरी बात नहीं है। चलिए चला जाए आगे। अब हम बात करेंगे दोस्तों किसके बारे में?
और फार्मूला इसके और फार्मूले हैं, अभी उस पर ही हम लोग बात करेंगे। हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे? फार्मूला डिस्कस कर रहे थे। तो tan 3 थीटा तक हो गया आपका। अब थोड़ा बात करते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। थोड़ी नंबरिंग नहीं कर रहा हूँ, नंबरिंग अपने से कर लीजिएगा, ध्यान से उधर गया है कि पिछले कौन से नंबर तक हम कराए थे। ठीक है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। उसके बाद अगर हम बात करेंगे tan थीटा तो इज इक्वल टू हो जाएगा साइन थीटा अपन कॉस थीटा। उसके बाद जब हम बात करेंगे कॉट थीटा का तो हो जाएगा कॉस थीटा अपन साइन थीटा। बात करेंगे साइन ए प्लस बी साइन ए कॉस बी एंड प्लस कॉस ए साइन बी। साइन ए माइनस बी साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। कॉस ए प्लस बी कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। कॉस ए माइनस बी कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। tan ए प्लस बी tan ए प्लस tan बी अपॉन 1 माइनस tan ए इंटू tan बी। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। तो कभी अगर मान लीजिए 1 की जगह पे अगर आपको सेक थीटा और tan थीटा में रखना पड़ेगा टर्म, अगर तो 1 की जगह आप क्या लिख सकते हैं? सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, या tan स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं? 1 को उधर ले जाइए, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिख सकते हैं। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा में अगर 1 की बात हो, अगर कोसेक और कॉट के टर्म में लिखना है तो 1 को क्या लिख सकते हैं? कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं? कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। tan थीटा का अगर साइन और कॉस के फॉर्म में देखा जाए तो क्या होता है? साइन अपॉन कॉस थीटा। कॉस थीटा का उल्टा कर दीजिए, क्योंकि tan थीटा और कॉट थीटा में रेसिप्रोकल रिलेशन होता है। tan थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा होता है, तो कॉट थीटा इक्वल टू 1 अपॉन tan थीटा हो जाएगा। tan थीटा क्या? sin थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो कॉस थीटा ऊपर चला जाएगा, sin थीटा नीचे आ जाएगा। साइन ए प्लस बी की बात करेंगे तो जब साइन की बात है और यहाँ प्लस लगा है तो यहाँ पर भी क्या लग जाएगा? प्लस लगेगा। यहाँ साइन ए माइनस बी अगर यहाँ माइनस लगा तो यहाँ पर भी क्या लग जाएगा? माइनस लग जाएगा। कॉस में उल्टा हो जाएगा, क्या हो जाएगा? जब कॉस में ए प्लस बी है तो यहाँ प्लस है तो यहाँ क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। कॉस ए माइनस बी अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। टेन ए प्लस बी में क्या करेंगे? अगर ये प्लस है तो ऊपर वाला प्लस होगा और नीचे वाला माइनस होगा। अगर टेन ए माइनस बी है, टेन ए माइनस बी है तो क्या हो जाएगा? ऊपर वाला माइनस हो जाएगा, tan ए माइनस tan बी, और नीचे वाला प्लस हो जाएगा 1 प्लस tan ए इंटू tan बी। ठीक है, तो आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसके अलावा और फॉर्मूले देख लीजिए, घबराना नहीं। कॉट ए प्लस बी, तो कॉट ए कॉट बी माइनस 1 अपॉन कॉट बी प्लस कॉट ए। कॉट ए माइनस बी का कॉट ए कॉट बी प्लस 1 अपॉन कॉट बी माइनस कॉट ए। बात अगर करें और किसका, साइन
ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू होता है 2 साइन ए कॉस बी। साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी 2 कॉस ए साइन बी। कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, ए प्लस है ना, इज इक्वल टू 2 कॉस ए कॉस बी। कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी माइनस 2 साइन ए साइन बी। इतना याद होना चाहिए, ठीक है। अगर आपने इतना याद कर लिया तो समझ जाइए कि काम हो चुका है, थोड़ा सा और बचा हुआ है फार्मूला। साइन सी प्लस साइन डी 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। ये कॉस है। साइन सी माइनस साइन डी 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। कॉस सी प्लस कॉस डी बराबर 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। कॉस सी माइनस कॉस डी 2 माइनस 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं और क्या बोलते हैं 0 से 90 डिग्री तक जैसे वैल्यू याद करना है आपको। साइन 0 की वैल्यू 0, कॉस 0 की वैल्यू 1, कैसे उसको याद करने का तरीका क्या होगा मैं बताऊंगा। 90 माइनस सीटा, 90 प्लस सीटा, 180 माइनस सीटा, 180 प्लस सीटा के लिए जबरदस्त मेथड बता दूंगा कि उसमें ज्यादा माथापच्ची करने की जरूरत नहीं है। 4 लाइन आपको लिखना है, 4 लाइन में सारी चीजें कवर हो जाएंगी। लेकिन चैनल सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। थोड़ा तबीयत नरम है, कुछ कहना है आप कमेंट के माध्यम से कर सकते हैं। वादा करता हूं जो कुछ भी पढ़ाऊंगा इतने अच्छे ढंग से पढ़ा दूंगा कि कभी भी आप कहीं भी जाएंगे ना, आपको तकलीफ नहीं होगा। स्टूडेंट के साथ चीटिंग करना घोर महापाप होता है। क्यों ना हम किसी चीज को इतने अच्छे ढंग से पढ़ा दें कि बच्चा जहां भी रहे उसका यूज करके अपने लाइफ को अच्छे से अच्छे, अपने लाइफ में अच्छे से अच्छा रंग भर सके, एज वेल एज जब वो बोले तो लगे कि हाँ किसने पढ़ाया था, एज वेल एज उसकी मेहनत झलके, एज वेल एज वो हर जगह कंफर्टनेस फील करे, एज वेल एज जब उससे कोई क्वेश्चन करे, क्रॉस क्वेश्चन करे तो उसके आई कांटेक्ट में कोई कमी ना रहे। ऐसा होता है जब आप अंदर से भर जाते हैं। लोटा अगर है, पानी अगर भर जाएगा तो अपने आप छलकने लगेगा। तो जब आपके अंदर नॉलेज भर जाएगा, डीपनेस भर जाएगी, कॉन्सेप्ट भर जाएगी तो अपने आप छलकने लगेंगी। चैनल सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा प्लीज। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद।